नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में लेकर एलसीएम की इस दूसरी क्लास को। दोस्तों, जिसने पहली क्लास को नहीं किया है वो ऊपर आ रहे आई बटन से पहले उस क्लास को कर ले, क्योंकि ये सेशन उसी को समझ में आने वाला है जिसने पहली क्लास को किया है। इसके अलावा हमारे एक चैनल कंपटीशन गुरु का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया स्पेसिफाई करने वाले हैं स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास स्पेशल चैनल पे इस तरीके से डालेंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप परीक्षागढ़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ पे आपको डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, वो इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ है। और इसके अलावा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एग्जामगढ़ एप्लीकेशन, जहाँ पे हम दिल्ली पुलिस का बैच बहुत ही जल्दी लाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको न केवल कंटेंट मिलेगा बल्कि कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको वो मोटिवेशन भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप दिल्ली पुलिस की जॉब को आसानी से हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा सवाल, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। सवाल में कह रहा है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों के योग को ज्ञात करिए जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल आता है किंतु 9 से पूर्णतः विभाजित है। यानी सवाल कह रहा है, बड़ी से बड़ी को इसमें नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल, पहले तो संख्या निकालनी है, फिर उसके सभी अंकों का योगफल निकालना है कि अगर उस संख्या में हम भाग देते हैं 5, 6, 7, 8 से तो 3 शेषफल आता है, लेकिन अगर 9 से भाग देते हैं तो वो संख्या में पूरी तरीके से कट जाती है। ऐसे सवाल हमने आखिर में भी छोड़े थे, पहला सवाल भी करा रहा हूं, फिर अगले सवाल को हम चेंज करेंगे। तो आपसे कह रहा है सवाल के अंदर, बाकी सब लोग बताइए कितना उत्तर आएगा जो कल की क्लास में मौजूद थे। सवाल में कह रहा है कि 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आता है, फिर 3 शेषफल आता है। और अगर आप इसी संख्या में 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। आपको पहले वो संख्या निकालनी है, फिर उस संख्या के अंकों का योग निकालना है। यानी कि यहां पे सारी की सारी ट्रिक धरी रह जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तभी आप ये सवाल बताएंगे, क्योंकि सवाल में आपसे अंकों का योग पूछा है उस उत्तर का, तो इसका मतलब उत्तर तक जाना ही पड़ेगा, फिर उत्तर को निकाल के उसके अंकों का योग बताना पड़ेगा। क्योंकि सवाल के जो ऑप्शन है उसमें आप देखिए तो आपको संख्या नहीं दे रखी, उसके अंकों का योग दे रखा है। तो आइए निकालते हैं सवाल को। मैंने कल भी आपको बताया, तो फिर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि ये जो मैंने आपको एलसीएम के 3 बेसिक रूल बताए थे, उनमें दूसरे वाला रूल है यहां तक कि 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। तो इसका उत्तर क्या होता था? एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 प्लस 3। ये हमने बताया था कि अगर इतना ही सवाल हो कि इससे भाग दें तो इतना शेषफल आए, तो इनका एलसीएम उसमें 3 जोड़ दीजिए या फिर जो शेषफल दे रखा है उसको जोड़ दीजिए, तो जो उत्तर आता है वो इतने तक का आंसर होता है। लेकिन अब इसमें एक नई बात बढ़ाई कि अगर इसी संख्या में 9 से भाग दें तो पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी 9 से पूरी तरह कट जाती है, 0 शेषफल देती है। तो फिर मैंने बताया होगा, आपको याद होगा कि यहां पे एक वेरिएबल लगा लेते हैं, तो वेरिएबल मैंने आज लगा दिया जी के। ठीक है जी, के हमने यहां पे एक वेरिएबल जोड़ दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5, 6, 7, 8 का पहले आप एलसीएम मुझे बता दीजिए। तो 8 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, फिर इसका 3 दूनी 6, 2 तो मौजूद है, 3 को लिख लीजिए, और फिर 5 भी इसमें कहीं पे भी नहीं है तो 5 को भी लिख लीजिए, इनटू के प्लस 3। गुणा करेंगे तो कितनी गुणा आएगी जल्दी से बताओ? 8, 7, 56, 3 गुणा कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ कितनी गुणा आएगी। तो 840 आएगी, 840 के प्लस 3। जैसे ही आप गुणा करेंगे इसके, आप गुणा करके देख लेना, 840 के प्लस 3, ये 840 आ गया, के पहले से मौजूद है प्लस 3। इतना समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? बहुत खूबसूरत। आप कह रहे हैं कि ये जो संख्या है 840 के प्लस 3 शुड बी डिविजिबल बाई 9, यानी 9 से इसको कटना जरूरी है, 9 से कटना चाहिए। तो इसमें से पहले आप उस पार्ट को अलग कर लीजिए जो 9 से कटता है। तो देखो बड़ा आसान है अलग करना। आप जानते हैं कि 9 के जो टेबल है, 9 का जो पहाड़ है उसमें 81 आता है, तो 81 अगर आता है तो इसका मतलब 81 9 से कटता है, और अगर 81 9 से कटता है तो 810 भी 9 से कटता होगा। तो 810 के को अलग कर लीजिए, प्लस कौन बचा? 30 के बचा, और प्लस 3 बचा। यानी ये वाली चीज तो 9 से कटती है, इसकी तो चिंता हमको नहीं है। 840 में से जो 9 से कटता है उसको मैंने अलग निकाल दिया, ये वाली चीज 30 के प्लस 3 बच गई। अभी इस 30 के प्लस 3 में भी कुछ ना कुछ 9 से कटने वाला अगर है तो उसको भी अलग कर दीजिए, तो 9 3 27 है। समझ आ रहा है? तो 810
के 30 में से 27 को भी बाहर निकाल दीजिए, 27 के प्लस 3 के प्लस 3। बोलो क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बताता हूं, दोबारा ध्यान से समझिए। यहां तक किया, वेरिएबल लगाया, इसका एलसीएम लिख दिया 840 के प्लस 3। कह रहा है ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो इस संख्या का जितना भाग 9 से कटता है उसको अलग कर दीजिए। मैंने कहा 840 में से 810 कटता है, मैं 9 में 81 उस हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो 740 होता तो 9 8 72, 720 अलग कर लेते। समझ में आ रहा है ना? तो 810 अलग कर लिया, कितना बचा? 30 के बचा, यहां से 3 बचा। अब 30 के में भी 9 3 27 कटता है तो उसको भी अलग निकाल लो, तो 3 के प्लस 3 ये टेंशन रह गई। बाकी ये सारा हिस्सा जो 9 से कटता है, तो ये हुआ कितना? 837 के प्लस 3 के प्लस 3। अब आपको के स्थान पर वो मान रखना है जिसके माध्यम से इसका उत्तर जो है वो 9 से कट जाए। 0 रखोगे तो 3 आएगा, क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 रखोगे तो 3 एकम 3 और 3 6 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 आएगा, वो फिर 9 से कट जाएगा। यानी कि अगर आप के बराबर 2 रखते हैं, के का मान 2 रखते हैं, इसमें के का मान 2 रखते हैं, तो 3 के प्लस 3 9 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 9, छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। और भी बड़ी संख्या हो सकती है के स्थान पर और हम मान रख सकते हैं, तो वो हो सकता है उत्तर जो है उसमें 9 से कटेगा, लेकिन हमको छोटा मान रखना है। यानी कि के बराबर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 9 आ जाएगा। यानी कि के का वैल्यू असली कौन सा है? 2 है, तो आप 2 यहां पे रख दीजिए इसमें। जब आप 2 यहां पे रखेंगे तो 840, के का मान 2 है, तो 840 गुणा 2 और प्लस 3, तो 840 यानी ये कितना आ जाएगा? 1680 प्लस 3 यानी कि 1683। ये आपकी वो संख्या आ गई जिसमें इससे भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, लेकिन 9 से पूरी कटती है। अब सवाल में आपसे इस संख्या को पूछ ही नहीं रहा, सवाल में कह रहे कि उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है आप मुझे बता दीजिए। 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 9 आ रहा है, यानी कि आपका उत्तर कितना है? 9 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया? 6 और 1 7 8 15, 15 में 5 और 1 6 और 3 9, कैसे भी कर लीजिए। या फिर अगर आपने नंबर सिस्टम को पढ़ लिया है तो आप 8 और 1 को अलग कर दीजिए, भाई 9 जोड़ जहां भी होता है उसको अलग कर देते हैं, या 6 और 3 को अलग कर लीजिए, बाकी को लिख दीजिए। अंकों का जोड़ 9 आ गया, 9 ही ऑप्शन इसका ठीक है, 9 ही उत्तर इसका आएगा। बोलो आ रहा है समझ में? अगले सवाल की ओर चलते हैं, चलिए। अब इस तरीके के सवाल आपके काफी सारे हो चुके हैं। अब मैं कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जो पिछले साल पेपरों में आए हैं या उससे विगत वर्षों में पेपरों में आए हैं, उन सवालों को मैं आपसे लेता हूं। जैसे कि अगला सवाल है, ये आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं इसको, कि 2000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 12 से 16 से 18 से तथा 21 से पूरी तरह कट जाए। यानी 2000 में ऐसा हम क्या जोड़ें? सवाल कह रहे हैं कि 2000 में ऐसा हम क्या जोड़ें, 2000 में ऐसा क्या प्लस कर दें। मान लो x प्लस कर दें, कह रहा है 2000 में क्या प्लस करें? x से अगर आपको नफरत हो तो n रख लो। 2000 में क्या जोड़ें कि जो उत्तर आए वो उत्तर 12 से 16 से 18 से और 21 से, 12 16 18 और 21 से पूरी तरह कट जाए, ऐसा करके सवाल है कि 2000 में क्या जोड़ें कि 12 से 16 से 18 से 21 से पूरी तरह कट जाए, ऐसा सवाल आपको दे रहा है। तो मैं अब आपको इस सवाल को बिल्कुल ट्रिक से बताता हूं। इसमें बिल्कुल भी अब आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, आप सवाल देखो और उड़ा दो, क्योंकि अब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी एलसीएम का सवाल होगा तो उस सवाल के अंदर 3 का 9 का 5 का फंडा जरूर होगा। इसमें 5 का नहीं है, लेकिन 3 का यहां है और 9 है, क्योंकि 9 में 18 में 9 भी आता है और 21 में 3 भी आता है और 18 में भी 3 आता है। तो आप इसमें क्या करो कि इसमें 9 का फंडा हम अप्लाई करते हैं। आपको पता होगा कि 9 से हर वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। कल मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहां कुछ एग्जांपल आपको देता हूं कि मान के चलिए आपके पास 63 है, तो 63 में अंकों का योग 9 है, तो 63 9 से कटेगा क्योंकि अंकों का योग कट रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 711 अंकों का योग 7 और 1 8 और 1 9 आ रहा है, तो 711 9 से कटेगा। या फिर जैसे मैं कहता हूं 1035 5 3 8 और 1 9 आ रहा है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। या मैं कहता हूं 2 1 4 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 आ रहा है, अब चूंकि 8 9 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। क्लियर है? तो अब मैं कह रहा हूं कि जब संख्या 18 से कटती है तो इसका मतलब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा होगा। आप ही बताओ, अगर कोई संख्या 18 से कटती तो क्या वो 9 से नहीं कटती होगी? अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई संख्या 10 से कटती तो क्या वो 5 से नहीं कटती होगी?
अगर मैं ये कहूं कि कोई संख्या 4 से कटती है तो क्या वो संख्या 2 से नहीं कटती होगी? भाई वो 4 के हर एक फैक्टर से कटती होगी, हाँ या ना? तो अब मैंने इसमें कहा है कि संख्या 18 से कटती है, तो इसका मतलब संख्या तो 9 से भी कटती होगी। अब आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस में आपसे कह रहा है कि आपका ऑप्शंस हैं कितने दे रखे हैं? 3, 4, 5, 7। तो 3, 4, 5, 7 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, यहां लिख लेता हूं 3, 4, 5, 7। अब मैं जानता हूं कि ये जो संख्या आने वाली है ये संख्या 9 से पूरी तरह से कटती होगी, क्योंकि 18 से कटती तो 9 से भी कटती होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर आप यहां पे 3 रखोगे तो उत्तर आएगा आपका 2003। अगर आप 3 रखते हैं एन के मान की जगह, अगर 3 यहां पे आप पुट करते हैं तो आपका 2003 उत्तर आएगा। भाई 2000 में 3 जोड़ोगे 2003 आएगा, और जब 2003 आएगा तो 2003 के अंकों का योग कितना आएगा? 5 आएगा। जब 2003 के अंकों का योग 5 आएगा तो क्या फिर ये 2003 18 से कटेगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं कटेगा भाई। ऐसे आप 4 रखोगे तो फिर कितना आएगा? 4 और 2 6 आएगा, अंकों का योग नहीं होगा काम। ऐसे 5 रखोगे तो 5 और 2 7 आएगा, 7 भी नहीं कटेगा 9 से तो। लेकिन अगर आप 7 रखोगे यहां पे तो 2000 + 7 2007, यानी कि 9 9 से कटता है, तो संख्या जो है इसका मतलब 2007 भी इन सब से कटती होगी। और हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? चौथा ऑप्शन जो 7 है वो हमारा पूरी तरीके से ठीक हो गया। बोलिए क्लियर हो रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छे, अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। अगले सवाल को लेते हैं मित्रों। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है, आपको बहुत मजा आएगा सवाल को करके, बहुत अच्छा लगेगा। देखो भैया, ट्रिक तभी कामयाब है जब आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ट्रिक फिर फिजूल है, फिर आपको कोई फायदा नहीं है उसको सीखने का। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 16, 18 और 27 से पूरी तरह कटती है? 12, 16, 18 और 27 से पूरी तरह कटती है। और इसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 9620, दूसरा ऑप्शन है 9350, तीसरा ऑप्शन है 9870 और चौथा ऑप्शन है 9720। अब आपसे पूछ ये रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से 16 से 18 से और 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि 12 का, 16 का, 18 का और 27 का हमको एलसीएम निकालना था इस सवाल के अंदर। लेकिन अगर आप इस सवाल को कॉन्सेप्चुअली जाना चाहें तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है। भाई यहां 18 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है। अब जो संख्या 27 से कटती होगी क्या वो 9 से नहीं कटती होगी? या जो संख्या 18 से कटती होगी क्या वो 9 से नहीं कटती होगी? तो हम क्यों इसका एलसीएम निकालने जाएं? फिर क्यों हम अपना दिमाग खराब करें? हम उत्तर को ही देख लेते हैं ना, क्या उत्तर 9 से कटता है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए। अच्छा, 9 का वही बात है कि सम ऑफ डिजिट को चेक करना है। इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है भाई? 8 आ रहा है। क्या 8 9 से कटता? नहीं कटता। कुछ लोगों को 8 समझ नहीं आ रहा होगा, तो 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 में 7 और 1 8 ही हो गया। अब मैं आपको ये इसमें शॉर्ट बताता हूं कि 9 को कभी काउंट ही नहीं करना चाहिए। 9 को आप अलग कर दो तो 6 और 2 कितना आ गया? 8 आ गया। वो क्यों? क्योंकि अगर आप 7 और 1 लिखेंगे तो कितना उत्तर आएगा? सम ऑफ डिजिट 8 आएगा। अगर आप यहां 9 लगा लो तब भी 7 और 1 8 और 9 17 में 7 और 1 8 ही तो आएगा। तो 9 को क्यों काउंट करना? फिर आप 1 और 9 लगा के देख लो। 9 और 9 18, 1 19 और 7 26, 26 में भी 6 और 2 8 ही होता है। तो 9 का कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर कहीं जोड़ भी ना हो रहा है तब भी आप हटा सकते हैं, जैसे 7 2 5 4 3 6 और 2। आपने देखा 7 2 9 5 4 9 6 3 9, तो इसका अंकों का योग 2 ही आना है, आपको टेंशन ही लेनी है। आपको आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ये बात? तो हमने देखा इसका अंकों का योग कितना आया? 8 आया। तो 8 9 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन गलत है। इसको आपने देखा इसका भी 5 और 3 8 ही आ रहा है, तो ये भी गलत है। इसका आपने देखा तो 9 अलग कर दिया, 8 7 15 यानी 6 आ रहा है, तो ये भी गलत है। इसका अंकों का योग 7 2 9। अब ऐसे मत कर देना कि 7 2 9 भी काट दो, 9 भी काट दो, फिर 0 लिख दो। वैसे तो 0 तो हर एक की संख्या से कट जाता है, लेकिन आप उसमें एक को ही काटिए। तो 7 और 2 कितना आ गया? इसका 9 आ गया। इस 9 को अलग कर दिया, फिर 18 करेंगे तो 8 और 1 9 आ जाएगा। अब 9 9 से पूरी तरह करता है। जब 9 9 से पूरी तरह करता है तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। बस देखते लगा सकते हैं, आप पढ़ते लगा सकते हैं, बिना पेन बिना पेपर भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है? अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं भैया। अगला सवाल भी बेहद खूबसूरत है। अगले सवाल में आपसे यह कह रहा है, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप के कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप चलता हुआ इसको तैरता हुआ देख रहे हैं कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 से 18 से और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बस कौन सी होती है? कोई बताएगा? कमेंट करके बताना जरा, कौन सी होती है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी? हाँ, 999 खूबसूरत। और छोटी से छोटी बताओ?
100, बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि 12 से 18 से और 27 से पूरी तरह कटती हो, 12 से 18 से और 27 से पूर्णतः कटती हो। और आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको? 961, 949, 949। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 972 और 980, 972 और 980 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी डिजिट बतानी है जो 12, 18, 27 से पूरी तरह कट जाए। इनमें आपको बताना है, पता करके कौन सा उत्तर सही है। तो अब आप देखो, वही फंडा मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई 9 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम का कोई सवाल ऐसा नहीं बचेगा जहां 9, 5, 3 के बराबर काम चलता हो। तो भाई वही बात है कि जो भी संख्या होगी वो 9 से तो जरूर कटती होगी, क्योंकि 18 और 27 आ रहे हैं भाई। 18, 27 से कटेगी तो 9 से कटेगी ना। अब जब 9 से कटेगी तो उसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 7, गलत ऑप्शन। इसका कितना आ रहा है? 4, गलत ऑप्शन। इसका कितना आ रहा है? 9, ये सही ऑप्शन लग रहा है। 9, 8, 17 ये गलत। इसका 8 आ रहा है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही? तीसरा ऑप्शन सही। बोलो, पढ़ के बता सकते हैं उत्तर? एलसीएम निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत। डिविजिबिलिटी रूल से बता सकते हैं ना आप लोग? बहुत सुंदर। अगले सवाल को और देख लीजिए। और सवाल बताएं इसमें। यानी आप डिविजिबिलिटी रूल्स के, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल को जानते हैं तो आपको एलसीएम को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब था। ठीक है, काफी है। चलो अब बड़ा सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल लेते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिल को छू जाए, दिल में छेद करे और वहां से पार निकल जाए, यानी दिल के पार निकल जाए, ऐसा सवाल लेते हैं। सवाल ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ भी देता हूं आपसे कि एक व्यक्ति के पास कुछ आम हैं। यदि वो प्रत्येक बक्से में 2 आम रखता है तो 1 आम शेष रह जाता है। यदि प्रत्येक बक्से में वो 3 आम रखता है तो 2 आम शेष रह जाते हैं। 4 आम रखता है तो 3 शेष रह जाते हैं। 5 रखता है तो 4 शेष रह जाते हैं। और अगर वो 6 रखता है तो 5 शेष रह जाते हैं। और अगर 7 रखता है तो कोई भी आम शेष नहीं बचता। आपसे पूछ रहा है, बताइए उस टोकरी में न्यूनतम आमों की संख्या कितनी होगी? यानी कि वो व्यक्ति जब उस टोकरी में 2-2 करके आम रखता है, उन आमों को, कुछ जो आम हैं उन टोकरियों को लेता है और प्रत्येक टोकरी में 2-2 आम करके रखता है, तो फिर 1 आम एक्स्ट्रा बच जाता है, वो नहीं रखा जाता। फिर वो 3 रखता है तो फिर 2 बच जाते हैं। फिर वो 4 रखता है तो 3 बच जाते हैं। फिर वो 5 रखता है तो फिर देखता है तो फिर 4 बच जाते हैं। 6 रख के देखता है तो फिर 5 बच जाते हैं। और जब हर एक में 7-7 रखता है तो फिर कोई आम शेष नहीं बचता। बड़ा गजब का सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में देखे होंगे भाई आपने जरूर, कि भाई 2 आम रखे तो 1 बचा, 3 रखे तो 2 बचे, 4 रखे तो 3, 5 रखे तो 4, 6 रखे तो 5, 7 रखे तो कुछ भी नहीं बचा। पूछ रहा, बताइए ये न्यूनतम आमों की संख्या होगी कितनी, ऐसा आपको बताना है। तो आप याद करो, ये सवाल वही है ना कि जब किसी संख्या में 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग दें तो शेषफल क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 बचते हैं। और 7 से भाग दें तो कुछ भी नहीं बचता। ये तो वही सवाल हो गया, बिल्कुल सेम। तो अगर ये सवाल इतना ही होता तो इसका कॉन्सेप्ट आप याद करो। थर्ड कॉन्सेप्ट है बेसिक रूल ऑफ एलसीएम में। वो क्या था? सवाल मैंने बताया था कि यदि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x, y और z से भाग देने पर क्रम से a, b तथा c शेषफल बचते हैं। और मैंने उसका सॉल्यूशन क्या बताया था? एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस k। और k का मान क्या बताया था? x माइनस a या y माइनस b या z माइनस c, या फिर आगे फर्दर अगर कोई संख्या है तो उनको घटा सकते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका उत्तर क्या बनेगा? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस के। और के का मान क्या होता है? या तो इसमें से इसे घटा लो, या इसमें से इसे घटा लो, इसमें से इसे, इसमें से किसमें से, बोलो। आप इसको घटाओगे तो के का मान कितना मिलेगा आपको? 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लेकिन इस बात का उत्तर यहां तक तब होता जब केवल सवाल यहीं तक होता। लेकिन अब सवाल में एक नई लाइन जोड़ रखी है कि 7 रखता है तो फिर कुछ नहीं बचता। इसका मतलब जो उत्तर आना चाहिए वो 7 से पूरा कटना चाहिए। अब जब ऐसी कंडीशन आ गई तो याद करो फिर क्या करते हैं? फिर एक वेरिएबल लगा लेते हैं। याद आ रहा है आपको? तो मैंने वेरिएबल लगा लिया। क्या लगा लें बताओ? n लगा लेते हैं। इनका कितना एलसीएम आएगा? तो 60 आ गया, है ना? बहुत बार आप कर चुके हैं पिछली क्लास में। 60 आ गया। n को यहां ऐसे रख लीजिए -1। यानी कि अगर ये वाली बात नहीं होती कि 7 रखें तो कुछ शेष नहीं बचता, तो सवाल का उत्तर 60 में से 1 जाके 59 सही हो जाता।
लेकिन अब कह रहा है भाई 7 से कटना चाहिए, 59 7 से नहीं कटता, इस वजह से हमने ये वाला काम इसमें किया है। तो अब क्या करें, अब इसमें जो 7 से कटने वाला पार्ट है उसे अलग कर लो, जैसे 7 8 56 को आपने अलग कर लिया, 4n - 1 ये आपकी चीज बच गई। समझ में आ रहा है भाई, 7 से कटना चाहिए मतलब 60n में से 56 तो 7 से पूरी तरह कटता है, बचा कौन, 4n बचा, -1 हो गया। अब आप n की जगह ऐसा कुछ मान रखिए ताकि जो उत्तर आए वो 7 से कट जाए, क्योंकि 56n तो 7 से कटता ही है, इसमें n का मान ऐसा रखना जो 7 से कट जाए। तो अगर आप n का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 में से क्या, तो 7 फिर कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी n का मान कितना रखें, 2 रख दें। अगर n की जगह 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 8 में से गया तो 7 और 7 7 से कट जाएगा, यानी n का मान क्लियर कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पे आप वैल्यू को रख दीजिए, 60 n का मान 2 निकाला, -1 यानी 120 - 1 और सवाल का उत्तर कितना, 119। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ सच क्लियर है कि नहीं है। एक बार दोबारा समझाया जाए, मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा समझाता हूं, सुनो। सवाल में ये क्या, घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, घबराने को छोड़ो, आप घबराओ बिल्कुल भी मत। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो आपके पेपर में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी लेवल का तो पेपर देने जा रहे हो। तो ध्यान से एक बार समझो, 2 आम रखते हैं तो 1 बचता है, 3 रखते हैं 2 बचते हैं, 4 रखता है 3 बचते हैं, 5 रखता है 4 बचते हैं, 6 रखता है 5 बचते हैं, लेकिन 7 रखता है तो कुछ नहीं बचता। तो सवाल ये हो गया, देखो अगर इस सवाल को आम हटा के मैं बोलूं तो सवाल हो गया कि जब किसी संख्या में 2 3 4 5 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 2 3 4 5 आता है, और यदि 7 से भाग देते हैं तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह संख्या बताइए। ये सवाल है, आम के माध्यम से पूछ रहा है, कहीं सेब के माध्यम से पूछेगा, कहीं केले के माध्यम से पूछेगा, कहीं संतरे के माध्यम से पूछेगा, कहीं अंडे के माध्यम से पूछेगा। सही है। तो मैंने क्या किया, अपना जो एलसीएम का थर्ड वाला बात था कि भाई अगर इस तरीके से सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ इतना माइनस के। तो एलसीएम ऑफ इतना, के का वैल्यू कितना है, किसमें से इसको घटा लो, किसी को भी घटा लो, ये वैल्यू बराबर आती है। नहीं बराबर आती तो आज की क्लास में बताऊंगा क्या करना होता है। तो एलसीएम ऑफ इतना -1, इस सवाल का उत्तर यहीं आ जाता अगर ये वाली बात ना दी होती, लेकिन चूंकि ये वाली बात भी दे रखी कि 7 से कटना चाहिए तो मैंने एक वेरिएबल n लगा लिया, तो ये 60n - 1 हो गया। अब 60n की तो पूरे की तो गलती है नहीं भाई, 60n का ऐसा तो है नहीं, 60n 7 से पूरा का पूरा ही नहीं कटता, इसका कुछ हिस्सा कटता है, उसको अलग कर लो। कौन सा कटता है, 56 कटता है, बड़े से बड़ा पार्ट अलग खींच लो। तो 56 अलग खींच लिया भाई, हालांकि आप यहां भी मान रख सकते हैं, लेकिन भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, यहाँ पे n का वैल्यू रख के फिर उस 119 को बुलाना, फिर 7 से काट के देखना। तो इसलिए छोटा बड़ा पार्ट अलग कर लेते हैं, छोटा अपने पास छोड़ लेते हैं। तो ये जब 56 अलग कर लिए, 56 क्यों अलग किया, क्योंकि 7 के पहाड़े में 56 आता है। सही है। तो अब यहाँ कितना बच गया, 56 अगर 60 में से अलग कर लिया, 4n बच गया, -1 हो गया। अब n के स्थान पे कुछ ऐसा वैल्यू रख दीजिए जो 7 से कट जाए। 0 रखोगे तो नहीं कटेगा, 1 रखोगे तो नहीं कटेगा, 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7, वो 7 से कट जाएगा। n का मान क्लियर हमें हो गया, कितना n का मान 2 है, उसको आप यहां रख दीजिए, यहां रखोगे कितना उत्तर आएगा, 119। क्लियर हो रहा है। अगला सवाल लें, चलिए ठीक है अगला सवाल लेते हैं भाई। इस सवाल को आप करके बताना जरूर, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा सवाल में, और आप इस सवाल का उत्तर बहुत जल्दी निकालेंगे और कमेंट में फिर टाइप करेंगे। और भाई शेयर करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजो। आप जब हम नहीं कह रहे हैं ना कि शेयर करो या ये करो, तो आप अपने मन में ही सोच लो कि भाई कह रहा है आदमी, मेहनत कर रहे हैं ना आपके सामने, सर का पसीना कहां जा रहा है, एड़ी में जा रहा है। तो इसलिए हम मेहनत करें तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करके दिखा दीजिए, मेहनत करोगे तो फल बहुत मीठा मिलेगा। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास में कुछ आम है, आम ही लेते हैं इस बार भी, सीजन चल रहा है आम का, बताओ कुछ और पसंद हो तो कुछ और लें, केला पसंद हो तो केला लें, बताइए जो पसंद होगा उसको लेंगे। आम पसंद है, चलिए आम ले लेते हैं। एक आदमी के पास कुछ आम है, यदि वो प्रत्येक बक्से में 2 3 4 5 6 इस तरीके से आमों को रखता है तो प्रत्येक परिस्थिति में फिर एक आम शेष रह जाता है। अगर वो 7 आम रखता है तो फिर कोई भी आम शेष नहीं बचता है। बताइए आमों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि अगर आप उसमें 2 आम रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें या 6 रखें, हर कंडीशन में एक आम बचता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 2 रखते थे तो 1 बचता था, 3 रखते 2 बचता, 4 रखे ऐसे बचता, ये बचता। लेकिन इस बार क्या है कि अगर 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे तो हर कंडीशन में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और अगर हर एक में 7 रखें तो कोई आम शेष नहीं बचता। तो हमको बताना है
न्यूनतम संख्या आमों की। तो सवाल मित्रों ये वही बन गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, लेकिन 7 से भाग दें तो कोई शेषफल नहीं आता। हमको बिल्कुल सेम सवाल कर देना। तो अब ये कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप है एलसीएम एचसीएफ का। मैंने 3 ही तरीके बताए आपको एलसीएम में। आप पहले वाली वीडियो को देखो, 3 ही तरीके बताए मैंने। तो ये दूसरा वाला है। एक तो तरीका ये है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूरी कटे। दूसरा ये है कि छोटी से छोटी बताओ शेषफल ये आए। तीसरा छोटी से छोटी बताओ इससे कटे तो ये शेषफल, इससे करें ये शेषफल। वही तो था। पहले में मैंने उत्तर क्या बताया? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। दूसरे में क्या बताया? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जो भी आपका शेषफल है। और तीसरे में क्या बताया? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के। ये 3 बात बताइए बस। इन्हीं तीनों बातों पर सारा बेस है ये। तो हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस कितना शेषफल आना चाहिए? तो 1 आना चाहिए। तो प्लस करना, जब शेषफल आपको बचाना है एक, तो आपको याद रखना चाहिए यहां पे कि इसका एलसीएम और प्लस जितना भी मान के चलो, क्या था 2 आम से 2 रख लेते भाई, क्या जा रहा है अपना, कुछ भी नहीं, ऐसे आ जाता। ठीक है जी। अब आपसे ये कहता है कि अगर 7 रखें तो शेषफल नहीं बचता भाई। तो 7 से इसका मतलब संख्या कटनी चाहिए। तो एक वेरिएबल भी यहां लगा लेते हैं, हम एन लगा लेते हैं। चलिए मार्कर बदलना। अगर आप काला काला देख के थक गए हो तो गोरा दिखा दें। हम आपको गोरा नहीं दिखा पाएंगे, नीला दिखा पाएंगे। चलिए नीला दिखाते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। 7 से भाग देते हैं, कुछ नहीं बचता। इस कारण से मैंने एन लगा लिया। इसका कितना एलसीएम आएगा? तो 60 ही आएगा। 60 एन प्लस 1। अब जो भी 7 से कटता है अलग कर लो। 56 कटता है तो 56 एन प्लस 4 एन प्लस 1। अब n की जगह ऐसा मान रखो जिससे कि जब आप n का मान रखें तो ये वाली चीज जो 7 से कट जाए। 0 रखो 1 आएगा, नहीं कटेगा। 2 रखो 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं कटेगा। 3 रखो 4 3 12 13, नहीं कटेगा। 4 रखो 4 चौक 16 और 1 17, भी नहीं कटेगा। 5 रखो 4 पंजे 20, 20 और 1 21। दिमाग ने क्लिक किया कुछ बात? अगर n का मान 5 रख दिया जाए तो 4 पंजे 20 और 21 आएगा और 21 7 से पूरा कट जाएगा। बोलो तो n का मान कितना है? 5 है। क्लियर है? n का मान 5 कहां से आया? तो n का मान यहां पे आप रख दीजिए 60 × 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 301। और यही उत्तर भी है 301। बताओ क्लियर है? समझ में आ रहा है? सही चल रही है कहानी? चलिए अगले सवाल की ओर आपको लेके चलते हैं। अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। आओ चलें अगले सवाल की ओर। हैं एक फिल्म आई थी, कौन सी? आओ चलें गांव की ओर। पुरानी फिल्म देखी किसी ने? क्या बोलते हो बताओ? सवाल नहीं अगला। चलिए अगला सवाल है कि एक टोली में कुछ आदमी है। यदि प्रत्येक टोली में 5 आदमी खड़े कर दें तो 2 शेष बच जाते हैं। अगर 10 खड़े कर दें तो 7 शेष बच जाते हैं। 15 खड़े कर दें तो 12 शेष बच जाते हैं। 9 खड़े कर दें तो कोई आदमी शेष नहीं बचता। आदमियों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। यानी कह रहा है एक टोली में कुछ आदमी है, बहुत एक टोली है आदमियों की, बेशर्म में खड़े हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हैं, सब कह रहे दूर दूर खड़े हो, एक झुंड में खड़े हैं, नालायक कहीं के। कह रहे एक टोली में कुछ आदमी खड़े हैं। अब हम क्या करते हैं? पंक्तियां बनाते हैं। जब पंक्तियां बनाते हैं और अगर प्रत्येक पंक्ति में 5 आदमी खड़े कर देते हैं तो 2 आदमी शेष बच जाते हैं। 10 आदमी खड़े कर देते हैं तो 7 शेष बच जाते हैं। और अगर 15 खड़े कर देते हैं तो 12 शेष बच जाते हैं। 9 खड़े करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता, सबका काम सही हो जाता है। तो आपसे कह रहा है बताओ कितनी न्यूनतम संख्या होगी? तो मैं सवाल एक बार लिख देता हूं। 5, 10, 15 जब खड़ा करता है, 5 खड़ा करता है कितने बचते हैं? 2। 10 खड़ा करता है कितने बचते हैं? 7। 15 खड़ा करता है कितने बचते हैं? 13। 13 बचते हैं? 12 बचते हैं? 12 बचते होंगे जरूर, 12 बचते हैं। और अगर 9 खड़े करता है तो कोई आदमी शेष नहीं बचता। संख्या बतानी है। तो आपको देख के पता चल गया। 5 से 10 से 15 से भाग देते हैं, शेषफल 2, 7, 12 आते हैं। 9 से भाग देते हैं, कुछ भी नहीं आता। क्लियर है ना टाइप? भाई तीसरा टाइप यार, यहां तक एन लगा लेंगे, 9 वाला हिसाब किताब हो जाएगा। बताओ इसका उत्तर बताओ, चलो कमेंट करके जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, मेरे को उत्तर चाहिए। जल्दी बताइए जल्दी, क्या उत्तर आएगा बताओ। चलिए कर लेते हैं सवाल को। तो इसका आएगा आंसर एलसीएम ऑफ 5, 10, 15
माइनस के का मान कितना है? या तो 5 में से 2 घटा ले, 10 में 7 घटा ले, 15 में से 12 घटा ले, के का मान आ गया 3। कह रहे 9 से पूरा कटता है, तो भाई 9 से कटता है उसकी बात देखेंगे, तो इसलिए मैं क्या लगा दिया, कोई वेरिएबल लगा दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ लगा दिया। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 15 30 आएगा, है 30 आएगा भैया, 30 एलसीएम आ गया। 30 n माइनस 3 कैसे आ गया वो आपको मैं कल बता चुका हूं कैसे निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो 30 आ गया। अभी क्या किया कि 9 से जो कट जाए उसको अलग कर लो, क्या कटता है? 27 कटता है भाई, 27n प्लस 3n माइनस 3, 27n 9 से पूरा कटता है, ये वाली चीज बच गई। अब n के जगह कुछ ऐसा मान रख, n के जगह कुछ ऐसा मान रख जो उत्तर आए, तो उत्तर कट जाए 9 से, 9 से कट जाए उत्तर। अगर 0 रखेगा ना तो यहां काम खराब हो जाएगा, -3 उत्तर आएगा, और आदमी कभी माइनस में नहीं होता, सही है। माइनस में आदमी शादी से पहले होता है। अब कैसे होता है वो आप अपने आप हिसाब लगा के बता देना, ठीक है। तो 27n प्लस 3n माइनस 3। अब n की जगह कुछ वैल्यू रखिए जो कि ये उत्तर आए 9 से कट जाए। 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे 0 आएगा, 0 9 से कट जाएगा। जब 0 9 से कट जाएगा तो फिर ये संख्या में n का मान 1 रख के आप सवाल को निकाल सकते हैं, और फिर आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। बोलो आता है समझ में? यानी n का मान अगर कितना रख दें? 1 रख। भाई 0 क्यों नहीं रखा? 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि आंसर नेगेटिव आता। 0 रखते तो आंसर नेगेटिव आता, आदमी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने n का मान 1 रखा। 1 रखा तो 3 एकम 3 में से 3 गया तो कितना बचा? 0। और 0 सबसे कटता है भाई, 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, ये 0 का डिविजिबिलिटी रूल है। लेकिन 0 से कोई नहीं कटता, अनंत आता है। फिर अगर किसी संख्या में 0 का भाग दो तो अनंत आता है, और अगर 0 में 0 का दो तो क्या होता है? तो इनडिटरमिन होता है, बता नहीं सकते। नागार्जुना थ्योरी होती है, फिर वो नंबर सिस्टम में आपको बताएंगे। तो n के जगह जब आप 1 रखेंगे तो यहां 1 रख दीजिए, तो 30 इंटू 1 माइनस 3, और उत्तर कितना आ जाएगा? 27। जिसने बताया वो सारे के सारे क्या? कुछ नहीं, सारे के सारे ठीक है। वो आगे बढ़, आगे अगली कहानी चलाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। समझ में सबको आ रहा होगा? बहुत अच्छा आ रहा होगा, बहुत प्यारा आ रहा होगा। सबको शेयर करो भाई, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाओ, सब देखें कि हम कितने सुंदर हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि n 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 3, 4 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 4 आता है। यदि इस संख्या में 5 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? ऐसा आपसे पूछ रहा है कि अगर उस संख्या में 3 से 4 से और 6 से भाग देते हैं, 3 से 4 से और 6 से भाग देते हैं, कितना कितना शेषफल आता है? 1, 2 और 4 शेषफल आता है। कह रहा है अगर इस संख्या में 5 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा? और वो संख्या कह रहा है वो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी है, यानी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 99 होती है, 99, यानी कि वो 99 के आसपास है, 99 के आसपास है, 2 अंकों का बड़े से बड़ा है, सही है। चलो देखते हैं। 3, 4, 6 से भाग दें, शेषफल 1, 2, 4 आए, इसका मतलब कहानी साफ है, तीसरा टाइप है। उत्तर कैसे निकलेगा? निकलेगा एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 माइनस के, और के का मान कितना है? 3 में से 1 गया तो 2, ऐसे तो निकालते भाई के का मान, के का मान निकलेगा। अब एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 कितना आएगा? तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में से 2 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर 10 आ जाएगा तो ये वाली कहानी तो पूरी हो जाएगी भाई, 10 में ये वाली चीज तो हो जाएगी, लेकिन 2 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं होगी। इसलिए बड़ी से बड़ी निकालने के लिए मैंने यहां पे क्या लगा लिया? n लगा लिया। जब भी कहे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालो, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे n रख लो, और फिर n का ऐसा मान रखो जो बड़ी से बड़ी संख्या बने। अब n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं तो उत्तर सही आएगा वैसे, तो आप 10 रखो n की जगह। तो n की जगह 10 रखोगे तो कितना आएगा? 118 आएगा। 120 में से 2 जाएंगे तो 118, तो 3 अंकों का होता है, तो गलत कहानी है, 9 रख लो। 12 में 108, फिर भी 3 अंकों का आएगा। फिर आप 8 रख के देखो n की जगह, तो 12, 8, 96, 96 में से दोगे तो 94, यानी कि 12, 8, 96 में से दोगे तो 94। यही वो संख्या है जो 2 अंकों की भी है, इससे बड़ी और कोई पॉसिबल भी नहीं है। इससे बड़ी तो 3 अंकों की हो जाएंगी, और इस वाली कंडीशन को भी पूरा करती है, तो उत्तर कितना हो गया? 94। अगर ये वाली बात नहीं दे रखी हो कि बड़ी से बड़ी निकालो 2 अंकों की,
मान के सवाल में होता कि छोटे छोटे निकालो फिर तो उत्तर ही हो जाता ना, 12 में से दोगे तो 10। अब उसने कंडीशन जोड़ दी है कि वो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो क्लियर हो रहा है आपको 94? क्लियर हो रहा है? बोलो आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल को लेते हैं भाई। और अगला सवाल वही है जिसको लेके आपके पेट में दर्द था कि भाई अगर के का मान अगर अलग अलग आए तो क्या करें, तो क्या करें? तो कंपटीशन गुरु को शेयर करें। और क्या करें? और क्या कर सकते हो आप बताओ, तभी तो पता चलेगा सब लोगों को। सवाल में यह कह रहा है आपसे कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या आप बता दीजिए जिसमें 5 से और 8 से भाग देते हैं, 5 से भाग दें और 8 से भाग दें तो शेषफल 1 और 5 आता है। उस संख्या को बताना जिसमें 5 से भाग दें 8 से भाग दें तो शेषफल कितना आता है? 5 से देने पे तो 1 आता है, 8 से देने पे 5 आता है। अब आप देख लो के का मान बराबर नहीं है, यहाँ के का मान कितना है? 4 है, यहाँ के का मान कितना है? 3 है। अब देखो अलग अलग है ना। अब ये सवाल है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये Tier 2 SSC में पूछेगा, CGL में। तो अब मैं ये कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या है। मैं बहुत लोगों को इंस्पेक्टर बना सकता हूं अगर आप बहुत ध्यान से, अगर बहुत ज्यादा शेयर करेंगे तो चीजों को। अब मैं ये कहता हूं कि आपको बतानी है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। ये भी पूछा गया सवाल है, पेपर का ही सवाल मैं ले रहा हूं आपको। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है। अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी तो किताबों में आपने देखे होंगे सवाल, कोई अलग से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये इसमें कंडीशन है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है। किसी को पता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होती है? बताओ तो फिर कमेंट करके। 999 सही जवाब है। जितने ने भी 999 जो मन में सोच रहे हैं वो ठीक है। तो 999 के आसपास है। 5 से भाग दें तो 1 बचता है, 8 से भाग दें तो 5 बचते हैं। कर सकते हो सवाल को? बताओ। कर सकते हो तो बताओ, फिर तो कोई बात नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो फिर ध्यान से देखें भाई। इस सवाल को समझना पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक वाला फंडा नहीं चलेगा, ना जय महाकाल चलेगा। इसमें चलेगी कॉन्सेप्ट चलेगा और हमारा वो चीज चलेंगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दिमाग चलेगा इसमें। ये बात आप बहुत, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं उसको। आपके में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताओ क्या चलेगा इसमें। अब मैं ये कहता हूं कि अगर उस संख्या में 5 से भाग दें तो 1 बचता है, 8 से भाग दें तो 5 बचता है। आपसे कह रहे हैं वो 3 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो अब मुझे एक बात बताओ मित्रों, आप लोग बहुत ध्यान से बताना भैया कि 5 से भाग दें तो 1 शेषफल बचता है, ऐसी पहली कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन है कि इफ वी डिवाइड दैट नंबर बाय 5 देन वी विल गेट द रिमाइंडर 1। तो फिर वो संख्या कौन सी होगी भाई? तो वो संख्या होगी भाई फिर 5x + 1। ऐसी तो वही संख्या होगी भाई, ऐसी तो संख्या होगी, इसी फॉर्म की संख्या होगी ना वो, जिसमें 5 से भाग दें तो 1 बचे। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इन संख्याओं में आप 5 का भाग दो भाई। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाला पार्ट 5 से पूरा कट जाएगा और शेषफल 1 बच जाएगा भाई। x की जगह कुछ भी रख ले, तू 2 रख ले, 10 रख ले, 500 रख ले, 5000 रख ले, तो जो उत्तर आएगा उस उत्तर में जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं तेरे से ये कहता हूं कल को कि 8 से भाग देता तो 5 बचता, तो संख्या को 8x + 5 लिख सकता है। अगर मैं कहता हूं 21 से भाग देने पर 3 बचता है तो संख्या को 21x + 3 लिख सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी संख्या होगी हमारी 5x + 1। यहां से फर्स्ट कंडीशन से संख्या आ गई 5x + 1। अब मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूं। मैं संख्या को मान चुका हूं 5x + 1। अगली कंडीशन है कि अगर उस संख्या में 8 से भाग दें तो शेषफल 5 आता है। इसका मतलब अगर इसी संख्या में 8 का भाग दोगे, भाई संख्या तो एक ही है ना, वो एक जैसी संख्या है ना। अगर इस संख्या में 8 का भाग दोगे इस वाली में तो कितना शेषफल आएगा? 5। तो अब एक बात सोच के बताओ, अगर इस संख्या में मैं 8 का भाग दूं तो 5 शेषफल आ रहा है, तो अगर इसी संख्या में से मैं 5 घटा लूं, इसी वाली संख्या में से मैं 5 घटा लूं, तो जो उत्तर आएगा वो 8 से कटेगा नहीं कटेगा? बताओ। कह रहे इस संख्या में 8 से भाग दें तो 5 शेष आता है। मैं कह रहा हूं 5 को मैं घटा देता हूं, और अगर मैं 5 को घटा दूं तो क्या वो 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी ना, कटेगी। ठीक, यानी कि अगर इस संख्या, नहीं यार भाई 1-2 सवाल और करा दूंगा मैं, आ जाएगा समझ में। तो अगर इस संख्या में से ये जो संख्या आपने मानी है, अगर ये 5 आप घटा लो भाई, 8 से भाग दे रहे तो 5 बच रहा है, मैं वो 5 घटा ही लेता हूं ना। घटा लिया तो फिर क्या दिक्कत है? जो संख्या बची वो 8 का गुणक हो जाएगी, 8 का मल्टीपल हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी 8 का। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 8 का मल्टीपल हो जाएगी भाई, 8 से पूरी कटेगी। 8 का मल्टीपल मतलब 16 होगी, 24 होगी, 32 होगी। 8 का मल्टीपल होगी, पूरी कटने का मतलब मल्टीपल होना। तो संख्या मैंने मान रखी है 5x + 1 - 5 = 8 का मल्टीपल, का मल्टीपल। तो ये हो गया 5x - 4 = 8 का मल्टीपल।
यानी कि 5x माइनस 4 8 से कटता है, 8 का मल्टीपल है। अब आप मान रख के देखो x के, अगर आप x का मान 1 रखते तो उत्तर 1 आता है, 8 का मल्टीपल नहीं है। 2 रखते हो तो 5 दूनी 10 में से 4 गए तो 6 आता है, नहीं है। 3 रखते हो 5 3 15 में से 4 गए 11 भी नहीं है। 4 रखते हो 5 चौक 20 में से 4 गए तो 16, 16 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब x का मान कितना है भाई? 4 है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? अगर आप x का मान 4 रखते हो तो 5 चौक 20 में से 4 गए तो 16 आता है, 16 बराबर 8 का मल्टीपल। हाँ, इसका मतलब सच है, इसका मतलब x का मान तो 4 ही है भाई। इससे ही कंडीशन प्रूव हो रही है। 0 रख रहे हो तब भी 8 का मल्टीपल नहीं आ रहा, 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो नहीं आ रहा, 4 रख रहे हो तो 8 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि x का मान है 4। जब आप x का मान 4 रखोगे तो मित्रों यहां से उत्तर आएगा 5 चौक 20 और 1 21। इस सवाल का उत्तर 21 सही होता अगर ये वाली लाइन ना जुड़ी होती कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी। मैंने सवाल को मैक्सिमम पीक पहुंचा दिया। अगर केवल इतना ही सवाल होता ना कि 5 से भाग दें 1 बचता है, 8 से भाग दें 5 बचता है, उत्तर 21 लगा के आ जाते, घर बैठ जाते अपने जाके। लेकिन वो संख्या कैसी है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो मित्रों अब हम क्या करें कि 21 के जैसी ही संख्या, 21 के जैसी का मतलब 5 से काटें 1 बचे। बताओ 21 में 5 से भाग दोगे 1 बचेगा नहीं बचेगा? 8 से भाग दोगे तो 5 बचेगा नहीं बचेगा? यानी 21 के ही जैसी और बड़ी से बड़ी संख्या रखें। तो दोस्तों वो संख्या क्या हो सकती है, ये ध्यान से समझो। 21 तो मैंने यहां लिख ही लिया कि भाई 21 तो होगा ही होगा। यहां मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूं जो 5 से भी पूरा कट जाए और 8 से भी पूरा कट जाए, क्योंकि हम उसको संख्या में 5 से भाग देना है या 8 से भाग देना है। तो 5 से पूरा कट जाए, 8 से पूरा कट जाए। भाई जब मैं यहाँ ऐसी संख्या रख लूंगा जो 5 और 8 से दोनों से कट जाए तो फिर तो इसका मतलब यहाँ से तो 0 आएगा और उत्तर हमारे फिर भी 21 में से ही आएंगे। तो इसका मतलब हम पहले ही जान चुके हैं कि 21 से उत्तर तो 1 और 5 ही आने वाले हैं। तो 8 और 5 से पूरी कट सकने वाली संख्या क्या है? 40 है। अब चूंकि मेरे को बड़ी से बड़ी लेनी है तो यहां भी एक वेरिएबल लगा लो, मैंने n लगा लिया, 40 n प्लस 21। अब n की जगह ऐसा मान रखो कि वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रहे। 10 रखोगे तो कितना आएगा? 421 आएगा, और भी बड़ी हो सकती है। 20 रखोगे तो कितना आएगा? 821, और भी बड़ी हो सकती है। 30 रखोगे तो फिर ये जो है कहानी बदल जाएगी, 30 रखोगे तो 1200 हो जाएगा और वो संख्या फिर 3 अंकों से जाके 4 अंकों में पहुंच जाएगी। यानी 20 और 30 के बीच में आपको कोई यहाँ पे संख्या रखनी है। 25 रख के देख लो तो 25 चौके 100, 1000 हो जाएगा, फिर भी कहानी खराब हो जाएगी। यानी 25 देखो यहीं से क्लियर हो गया, 25 चौके 100, 1021। 1021 कैसी? 4 अंकों की है, लेकिन इससे ठीक छोटी संख्या ही हमारा उत्तर होगी, क्योंकि 1021 3 अंकों का तो नहीं है, 4 अंकों का है, लेकिन 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या से बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये। इसका मतलब n की जगह आप कितना रख लो? 24 रख लो। जब आप 24 रखोगे तो 24 चौक 96, 960, 960 और 21 कितना हो गया? 981 हो गया, ये उत्तर हो गया। अगर आपके सवाल ये समझ में नहीं आ रहा हो ना तो आप ये मत सोचना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपका लेवल इतना नहीं है, इसका मतलब आप एग्जाम में दिल्ली पुलिस देने जा रहे हैं। तो मैं तो इस बैच के अंदर चाहे तो 0 वाला आदमी है, चाहे तो हीरो वाला आदमी, मैं सबका लेके चल रहा हूँ। आपको पहली वीडियो समझ में आई होगी, पूरे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना मेरे समझ में नहीं आता है, मैं आपको बताऊं आपके साथ दिक्कत ये है कि आप बहुत जल्दी पेशेंस खोते हैं। अब मैंने ये सवाल आपको बताया तो आपको क्या लग रहा है कि आपको इस सवाल, जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको आ रहा है वेरी गुड, जिनको नहीं आ रहा उनको क्या लग रहा है ये आ ही नहीं सकता। भाई थोड़े वेट तो कर ले, अगला सवाल देख ले, शायद आ जाए, और फिर मैं एक और करा दूंगा तो पक्का आ जाएगी, गारंटी है। एक बार इसको आप देख लो, कह रहा था 5 से भाग देते हैं 1 बचता है, 8 से भाग देते हैं तो 5 बचता है, संख्या बताओ। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले उस संख्या को यहां से निकाल लिया, 5x प्लस 1 संख्या हो गई। फिर मैंने कहा अगर इस संख्या में 8 से देते हैं 5 बता, यानी 5 घटा लूं तो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। यहां से फिर मैंने ऐसे इसको किया 5x प्लस 1, ये संख्या हमने यहां निकाली ली थी, संख्या की जगह रख दिया 5x प्लस 1 माइनस 5 8 का मल्टीपल, यानी 5x माइनस 4 बराबर 8 का मल्टीपल। x का मान कितना? तो x का मान कितना बोलो? x का मान यहाँ 1 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 8 का मल्टीपल नहीं आ रहा, 4 रखा तो 8 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब x का मान 4 है, तो x का मान 4 रखेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 उत्तर हो जाता अगर ये वाली बात नहीं जुड़ी होती कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। अगर केवल ये होता कि वो छोटी छोटी संख्या बताओ, 5 से भाग दें तो 1 बचे, 8 से भाग दें तो 5 बचे, तो 21 में ही छोड़ देते, हम इसको इतना सा करते यहीं पे छोड़ देते उत्तर को। लेकिन हमको बड़ी से बड़ी बतानी, तो हमने क्या किया, 21 को तो ऐसे ही रख लिया और एक संख्या यहाँ पे ऐसी रख दो जो 5 से और 8 से पूरी कट जाती हो, यानी शेषफल 0 देती हो, तो वो क्या है, वो 40 है। अब चूंकि 40 से नहीं 40 के मल्टीपल से काम चलने वाला है तो मैंने n रख लिया। अब मैंने कहा भाई n की जगह ऐसा मान रखो जो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बने, तो आपने कहा जी 20 रखो, मैंने कहा 20 से तो छोटी बन रही है 821, फिर आपने 30 रखा तो उससे 4 अंकों की बन रही, मैंने कहा चलो बीच का मामला देखते हैं, 25 रखो तो 1021 बन रहा था, तो ठीक 3 अंकों से थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा था, तो मैंने क्या किया 24 रख के देखा, 996 21 981 आ गया, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। बोलो आ रहा है समझ में?
यस और नो। मैं ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। मैं क्या है कि मैं आपको अभी एक सवाल देता हूं और मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद मिलूंगा, एक छोटी वीडियो बनाऊंगा इसी केवल इन्हीं सवालों पर, उसमें फिर आपको इन सवालों को समझिएगा। मैं एक सवाल आपको बोर्ड पे देके जा रहा हूं, इस बोर्ड पे जो मैंने सवाल दिया इसको आप सॉल्व करके रखो, फिर मैं आपसे मिलता हूं इस अगली वीडियो में। इसको पूरा लेके केवल इसी बात पे मैं आपसे फोकस करके चर्चा करूंगा। एक सवाल दे रहा हूं, उसको ठीक इसी तरीके से बनाइएगा। सवाल मैं पढ़ भी देता हूं। सवाल क्या है? सवाल ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल 4 और 3 आते हैं, किंतु यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। आपसे कह रहा है कि 8 से और 5 से, यहां पे 8 है, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। आपको ये सारा काम यहां तक बिल्कुल सेम करके लाना है। उसके बाद आपकी संख्या यहां आ जाएगी, यहां पे इस तरीके से निकाल लोगे। फिर आप क्या करना, इन दोनों की गुणा कर लेना। जैसे कितना आएगा आपका, 8 पंजे 40 आएगा, तो 40x प्लस ये जो उत्तर है उसको रख लेना। अब आपको क्या करना है, उसको 13 से कटना चाहिए, तो फिर आप वो तरीका अपनाना जो मैंने पहले किया था। आप पूरा इसमें दिमाग लगाओ, अपना पूरा फोकस इसमें लगाओ, फिर मैं आपको इस सॉल्यूशन के साथ में इसके मिलता हूं। अगर आपने ये सब चीजें कर ली तो मैं आपको बहुत हाई लेवल तक का पढ़ाने जा रहा हूं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं जीरो से लेकर के पूरा हीरो तक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो, अगर घबरा गए तो फिर खत्म हो गया। जो डर गया वो मर गया, मर नहीं गया, उसकी लाश भी सड़ गई, कोरोना हो गया उसे फिर। ठीक है, चलो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। एग्जामगढ़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में आपको कंपटीशन ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको भी वहां पे आप जाइए, वहां भी मैं आपको कुछ ना कुछ डालूंगा, वहां भी आपको कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। और सुबह करंट अफेयर्स आप परीक्षागढ़ चैनल पर देखना ना भूलें। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।